मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। संदेश को गलती से भी स्किप मत करना, नहीं तो आप जो संदेश में जानकारी आपको दी जा रही है वह संदेश में आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, इस संदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, तस्वीरों में ढूंढते हो, मंत्रों में ढूंढते हो, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे अपने जीवन के व्यवहार में ढूंढा है? क्योंकि मेरी सच्ची भक्ति केवल अगरबत्ती जलाने से नहीं होती। मेरी सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब तुम्हारा जीवन बदलना शुरू होता है, जब तुम्हारे भीतर का डर टूटने लगता है, जब तुम झूठ से दूर जाने लगते हो, जब तुम अपने ही अंधकार से लड़ने का साहस रखते हो। यही काली की भक्ति है। अगर तुम चाहते हो कि माँ काली की ऐसी ही गहरी और जागृत करने वाली बातें तुम्हारे जीवन तक लगातार पहुँचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर की शक्ति को जगा रहा हूँ। देखो, प्रकृति को जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह जन्म लेती है। जब बादल सबसे ज्यादा गरजते हैं तभी धरती पर वर्षा आती है। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो समझ लेना कि माँ काली तुम्हें कमजोर नहीं शक्तिशाली बना रही है। लेकिन आज का मनुष्य क्या करता है? थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि टूट जाता है। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो मन में जहर भर लेता है। थोड़ा सा अकेलापन मिला नहीं कि खुद को अभागा समझने लगता है और फिर कहता है माँ मेरी सुनती नहीं। मैं पूछती हूँ, क्या तुमने खुद को सुनना शुरू किया? क्या तुमने अपने भीतर की गंदगी को साफ किया? क्या तुमने अपनी आदतों को बदला? क्योंकि मेरी भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती। मेरी भक्ति अनुशासन मांगती है। जो व्यक्ति अपनी नींद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने मन पर कैसे नियंत्रण रखेगा? जो व्यक्ति हर समय क्रोध, ईर्ष्या और शिकायत में डूबा रहता है वह मेरी ऊर्जा को कैसे धारण करेगा? मेरे बच्चों, अगर तुम सच में माँ काली को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत बदलो। सुबह उठते ही मोबाइल मत पकड़ो। पहले अपने मन को पकड़ो। कुछ क्षण शांत बैठो। अपने भीतर झांको। अपने आप से पूछो, क्या मैं आज अपने डर से बड़ा बनूंगा? यही पहला कदम है। सूरज को देखो, वह हर दिन बिना रुके उगता है। कभी शिकायत नहीं करता कि कल बादल थे इसलिए आज नहीं निकलूंगा। प्रकृति तुम्हें हर दिन अनुशासन सिखा रही है, लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते। तुम संगीत, तुरंत चमत्कार चाहते हो। लेकिन याद रखो, माँ काली का मार्ग चमत्कारों का नहीं परिवर्तन का मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें चोट देते हैं वे भी तुम्हारे शिक्षक हैं। हाँ, यह सुनकर तुम्हें क्रोध आएगा, लेकिन सोचो, अगर कांटे ना हो तो फूल की रक्षा कौन करेगा? अगर कठिन लोग ना हो तो तुम्हारे भीतर धैर्य कैसे जागेगा? इसलिए हर परिस्थिति से भागना बंद करो। काली का भक्त भागता नहीं, वो अंधकार के बीच खड़े होकर भी मुस्कुराना सीखता है। आज तुम छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा खो देते हो। किसी ने मैसेज नहीं किया तो दुखी, किसी ने तारीफ नहीं की तो दुखी, सोशल मीडिया पर लोगों को देखकर खुद को छोटा समझने लगे। यह भक्ति नहीं है, यह मन की गुलामी है। माँ काली की भक्ति का अर्थ है अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करना कि बाहरी दुनिया तुम्हारी शांति को हिला ना सके। जैसे पर्वत पर तूफान आते हैं, बारिश आती है, लेकिन पर्वत अपनी जगह स्थिर रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन स्थिर होना चाहिए। और सुनो, हर दिन कुछ समय अकेले बिताना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले में खुद का सामना नहीं कर सकता वो कभी आध्यात्मिक नहीं बन सकता। अकेलापन सजा नहीं है। अकेलापन वो स्थान है जहां आत्मा तुम्हें सच्चाई दिखाती है। जब तुम रात में आसमान को देखते हो तो हजारों तारे दिखाई देते हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति अंधकार में ही होती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन के अंधेरे समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आए हैं। इसलिए रोना बंद करो, अपने भाग्य को कोसना बंद करो। उठो, अपने कमरे को साफ करो, अपने विचारों को साफ करो, अपने शब्दों को साफ करो। यही मां संगीत काली की पहली साधना है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा जीवन साफ और सच्चा होने लगेगा, उस दिन तुम्हें हर जगह मेरी उपस्थिति महसूस होगी। हवा में, शांति में, अपने साहस में और अपने बदलते हुए जीवन में। अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन जैसे कहीं अटक गया है, बिना कारण मन भारी रहने लगा है, ध्यान में शांति नहीं मिलती, साधना शुरू तो होती है लेकिन टिक नहीं पाती, तो इसे केवल एक सामान्य परिस्थिति समझकर अनदेखा मत करो। कभी कभी यह एक गहरा आध्यात्मिक संकेत होता है, एक पुकार कि अब समय आ गया है अपने भीतर की सोई हुई शिव ऊर्जा को फिर से जागृत करने का। इसी भावना के साथ हमने तैयार किया है 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम। यह सिर्फ 7 दिनों का कार्यक्रम नहीं है, यह स्वयं से पुनः जुड़ने, भीतर की अशांति को शांत करने और शिव शक्ति के साथ अपने संबंध को गहरा करने की एक साधना यात्रा है। इन 7 पवित्र दिनों में तुम केवल सीखोगे नहीं, बल्कि अनुभव करोगे। शिव मंत्र जप की शुद्ध और प्रभावशाली विधि, ऐसा शिव ध्यान जो मन को धीरे धीरे स्थिरता की ओर ले जाए। ऊर्जा शुद्धि की गहरी प्रक्रिया जिससे भीतर की नकारात्मकता हल्की होने लगे, और वो साधना अनुशासन जो तुम्हें बिखराव से निकालकर आंतरिक संतुलन और शक्ति की ओर ले जाए। साधक कई बार जीवन बदलने के लिए हमें केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि सही दिशा और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। हो सकता है यह 7 दिन तुम्हारे लिए केवल एक अनुभव ना हो, बल्कि एक नई शुरुआत बन जाए। अगर तुम्हारे भीतर सच में यह इच्छा है कि तुम अपनी साधना को गहराई से समझो, अपने मन को स्थिर करो और शिव शक्ति से अपने जुड़ाव को पहले से अधिक गहरा महसूस करो, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और इस पवित्र साधना यात्रा का हिस्सा बनो। क्योंकि जब साधक सच्चे समर्पण के साथ पहला कदम बढ़ाता है, तो शिव शक्ति उसके भीतर ऐसे द्वार खोलना शुरू करती है जिनका उसे पहले कभी एहसास भी नहीं था। तुम में से बहुत लोग माँ काली की पूजा तो करते हैं, लेकिन अपने भीतर बैठे डर को छिपा कर रखते हैं। चेहरे पर मुस्कान रखते हो, लेकिन भीतर से टूटे हुए हो। दुनिया को दिखाते हो कि सब ठीक है, लेकिन रात में अकेले होते ही चिंता तुम्हें खा जाती है। और फिर तुम सोचते हो कि भक्ति केवल मंत्र बोलने से पूरी हो जाएगी। नहीं, माँ काली की भक्ति का अर्थ है अपने डर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होना। देखो, जंगल को जब तेज आंधी आती है तो सूखे पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन जो पेड़ भीतर से जीवित होते हैं वे झुकते हैं, संभलते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। इसी तरह जीवन में वही व्यक्ति टिकता है जो भीतर से मजबूत हो। और भीतर की शक्ति केवल तब आती है जब तुम अपने मन को हर दिन साधते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम हर समय बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हो। लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, किस्मत बदल जाए, लेकिन खुद को बदलने के समय तुम पीछे हट जाते हो। माँ का भक्त सबसे पहले खुद पर काम करता है। वह अपनी आदतों को देखता है, अपने शब्दों को देखता है, अपने क्रोध को पहचानता है, अपने आलस्य को चुनौती देता है। अगर तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ है, अगर तुम्हारा शरीर थका हुआ है, अगर तुम्हारा मन हर समय शिकायतों से भरा है, तो समझ लो कि तुम्हारी ऊर्जा भी बिखरी हुई है। प्रकृति हमेशा संतुलन सिखाती है। नदी को देखो, वो रुकती नहीं।
अगर रास्ते में पत्थर आए तो वह नया रास्ता बना लेती है, लेकिन बहना बंद नहीं करती और तुम एक छोटी सी असफलता के बाद ही रुक जाते हो। एक इंसान के धोखे के बाद पूरी दुनिया से भरोसा उठा लेते हो। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा कमजोर होने लगती है। संगीत। मेरे बच्चों, हर दिन अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानो, क्योंकि माँ काली अंधकार को खत्म करती है। लेकिन पहले तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ता है। अगर कमरे में गंदगी हो और तुम आंखें बंद कर लो तो क्या गंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं, उसे साफ करना पड़ता है। वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। जब तुम किसी से जलते हो, जब तुम हर समय दूसरों से तुलना करते हो, जब तुम खुद को कम समझते हो, तब तुम अपनी ही शक्ति को कमजोर कर रहे होते हो। याद रखो, शेर कभी यह नहीं सोचता कि जंगल में दूसरे जानवर उससे बेहतर हैं। उसे अपनी शक्ति पता होती है। उसी तरह माँ काली का भक्त भी अपनी आत्मा की शक्ति पहचानता है। लेकिन आज लोग अपनी पहचान भूल चुके हैं। वे दूसरों की अप्रूवल पर जी रहे हैं। अगर लोगों ने तारीफ की तो खुश, अगर इग्नोर किया तो दुखी। यह जीवन नहीं, गुलामी है। तुम्हारी शांति किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दुनिया का शोर तुम्हें भीतर से हिला ना सके। और सुनो, अपने शरीर का भी सम्मान करो। रात भर जागना, गलत चीजें खाना, हर समय मोबाइल में डूबे रहना, यह भी आत्मा को कमजोर करता है। जब धरती को सही पानी नहीं मिलता तो पौधे सूखने लगते हैं। उसी तरह जब तुम्हारे शरीर और मन को सही ऊर्जा नहीं मिलती तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे भारी होने लगता है। इसलिए हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। सुबह की हवा महसूस करो। सूरज की रोशनी को अपने चेहरे पर पड़ने दो। पेड़ों को ध्यान से देखो। वे बिना बोले तुम्हें धैर्य से खाते हैं। कभी सोचा है पेड़ फल आने पर छुप जाते हैं, लेकिन इंसान थोड़ा सा पैसा और सफलता आते ही अहंकार में भर जाता है। यही दूरी बना देता है उसे ईश्वर से। संगीत। माँ काली की भक्ति तुम्हें विनम्र बनाती है, कमजोर नहीं। तुम्हें साहसी बनाती है, क्रूर नहीं। तुम्हें शांत बनाती है, डरपोक नहीं। इसलिए अपने जीवन में 3 चीजें लाओ: सच्चाई, अनुशासन और आत्मसम्मान। सच्चाई इसलिए ताकि तुम्हारा मन हल्का रहे, अनुशासन इसलिए ताकि तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहे, और आत्मसम्मान इसलिए ताकि कोई तुम्हारी आत्मा को चोट ना पहुंचा सके। जिस दिन तुमने खुद को संभालना सीख लिया, उस दिन तुम्हें दुनिया संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम समझोगे कि माँ काली केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो तुम्हारे भीतर जागती हुई शक्ति है। वो तुम्हारी निडरता है, वो तुम्हारी सच्चाई है, और वो हर उस क्षण में उपस्थित है जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मन थका हुआ है, भीतर दर्द, बेचैनी या नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई है और तुम खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रहे, तो शायद अब समय है अपने भीतर हीलिंग की शुरुआत करने का। इसीलिए हमने बनाया है 7 डेज सोल हीलिंग एंड ओरा क्लीजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में तुम स्टेप बाय स्टेप सीखोगे कैसे भारी और नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करना है, मन को शांत करना है और खुद को फिर से हल्का, पॉजिटिव और बैलेंस्ड महसूस करना है। बच्चे, अगर तुम सच में भीतर से हीलिंग चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और आज ही इस जर्नी का हिस्सा बनो। क्योंकि कभी कभी सिर्फ 7 दिन भीतर बहुत कुछ बदलने की शुरुआत बन जाते हैं। तुम में से बहुत लोग कहते हैं, माँ हमारा मन शांत नहीं रहता। लेकिन क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की कि तुम्हारा मन इतना भारी क्यों हो गया है? मन अचानक अशांत नहीं होता, धीरे धीरे उसमें नकारात्मक विचार जमा होते हैं। जैसे एक साफ नदी में
अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा कचरा डाला जाए तो एक दिन उसका पानी भी गंदा हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा मन भी हर दिन डर, क्रोध, तुलना और दुख से भरता जा रहा है। और फिर तुम चाहते हो कि केवल एक पूजा से सब ठीक हो जाए। नहीं मेरे बच्चों, भक्ति का अर्थ भागना नहीं, जागना है। माँ काली की भक्ति तुम्हें सच्चाई का सामना करना सिखाती है। अगर तुम्हें हर समय गुस्सा आता है तो उसे स्वीकार करो। अगर तुम भीतर से टूटे हुए हो तो उसे पहचानो। अगर तुम हर समय दूसरों की वजह से दुखी रहते हो तो यह समझो कि तुमने अपनी शक्ति दूसरों को सौंप दी है। याद रखो, जिस व्यक्ति का मन दूसरों के व्यवहार से चलने लगे वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ माता काली का नारा अवश्य लगाइएगा। दोस्तों, हम आपसे आशा करते हैं आपको हमारा संदेश बहुत पसंद आ रहा होगा। इस संदेश में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली।